राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बल्ले बल्ले। एनडीए के ज्यादातर प्रत्याशी लहराएंगे जीत का परचम। यूपी की 11 में से 8 सीट पर एनडीए को बम्पर फायदा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस बीएसपी की होगी बुरी गत। देश की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। 24 मई को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग की चुनाव की तारीख ऐलान करने के साथ ही पार्टियों में जीत हार को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। कौन जीतेगा और राज्यसभा चुनाव में किसको हार मिलेगी, इसको लेकर भी बहस शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए को विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल होने वाली है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में राज्यसभा में अपना संख्या बल बढ़ाने की स्थिति में पूरी तरह से एनडीए है। एनडीए को 11 में से 8 सीट पर जीत हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। कैसे, चलिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 31 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अगले महीने जून से अगस्त के बीच में प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें बीजेपी के जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर और जयप्रकाश निषाद शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह और विशंभर प्रसाद निषाद हैं और बसपा के सतीश चंद्र मिश्र और अशोक सिद्धार्थ का भी कार्यकाल इसी टाइम पीरियड में खत्म हो रहा है। और इसी लिस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का भी नाम है। अब यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से एनडीए के हिस्से में पूरे 273 विधायक हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 125 सदस्य हैं। एक राज्यसभा सदस्य को जिताने के लिए कम से कम 34 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होता है। इस हिसाब से जो 11 सीटें खाली हैं उनमें से 8 सीटें तो एनडीए आसानी से जीत सकती है। हालांकि सपा का नंबर भी अच्छा है, लेकिन लग रहा है बसपा और कांग्रेस के हाथ इस चुनाव में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि बसपा का जहां एक विधायक इस चुनाव में जीत पाया है तो वहीं कांग्रेस भी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी है। ऐसे में कांग्रेस और बसपा का राज्यसभा में तो नंबर कट ही समझिए। बसपा के सतीश चंद्र मिश्र और अशोक सिद्धार्थ का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने के बाद अब संसद के उच्च सदन में रामजी गौतम के रूप में पार्टी का एकमात्र सदस्य रह जाएगा। ऐसे में इसे कांग्रेस और बसपा की बड़ी शिकस्त के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा चुनाव सिर्फ यूपी के लिए होने जा रहे हैं, बल्कि सभी राज्यों में होने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव का सिस्टम कुछ ऐसा फिक्स है कि हर राज्य का कोटा फिक्स होता है और इनमें से 1/3 सीटों पर हर 2 साल में चुनाव भी होते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि पूरे देश में विधानसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, तो इसके कोटे की राज्यसभा सीटें भी ज्यादा है, जो कि 31 है। तमिलनाडु के पास 18, आंध्र प्रदेश में 18, महाराष्ट्र में 19, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में भी 16, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, राजस्थान में 10, ओडिशा में 10 और उत्तराखंड के पास 3 राज्यसभा सीटें हैं। सीधा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहां लोकसभा चुनाव हर 5 साल में होता है, वैसे ही राज्यसभा चुनाव हर 2 साल में होता है। लोकसभा सांसद चुनने के लिए जनता वोट करती है, लेकिन राज्यसभा सांसद का चुनाव जनता की तरफ से चुने गए विधायक और इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। संविधान के मुताबिक राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 का चुनाव होता है और बाकी 12 राष्ट्रपति की तरफ से नामित किए जाते हैं। हर राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। और अब जब जून से अगस्त के बीच में बहुत से राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं, तो फिर चुनाव की तैयारियां भी अपने अंतिम मोड में हैं। और फिर बीजेपी को इस चुनाव में बम्पर फायदा मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतकर ये बम्पर फायदा कमाया है। वैसे आप राज्यसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।